मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर अनुग्रह के लिए और इस सुंदर मौके के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है कि आज मैं परमेश्वर के वचन की सेवा को आप लोगों के बीच में लेकर आ सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वो हम लोगों को अपने आगमन के लिए तैयार करना चाह रहा है। वो चाहता है कि हम लोग उसके लिए तैयार किए जा सकें। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी भी बहुत से लोगों के कैमरे ऑफ है। आप मेहरबानी से अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, आप जल्दी से अपने कैमरे ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको देख सकें। अभी है यहाँ पर कुल 4 लोगों के कैमरे ऑन है। हालेलुया। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ब्रदर? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज़ ब्रेक हो रहा है। हालेलुया। अब आपको आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ, जल्दी से आप लोग जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जितने भी लोग हैं। हम उतना ही लेट हो रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं कि आज मैं परमेश्वर के वचन की सेवा को आपके साथ में बांट सकूँ। जैसा कि इब्रानियों की किताब और उसका 3रा अध्याय को अगर हम निकालते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 15 पद 15, 16, 17 में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आप हमारे बीच में ये एक वार्निंग, एक चेतावनी देना चाहता है कि यदि हम आज उसका शब्द सुने, आज का मतलब मैं आज प्रेजेंट को नहीं कह रही हूँ, आज का मतलब आज के समय के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आज हम बहुत माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आज प्रभु का वचन सोशल मीडिया के माध्यम से, परमेश्वर के दासों के माध्यम से हमसे बातें कर रहा है, हम तक पहुंच रहा है और हमें बता रहा है कि यीशु मसीह का आगमन आ चुका है। मगर आज प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया प्रभु के वचन को सुन रही है। सुनने के बाद भी आज हम लोगों के मन कठोर हो चुके हैं। हम आज प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं करूंगी परंतु तमाम मसीह लोगों की बात कर रही हूँ। आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब हमें ऐसा महसूस होता है कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। हर एक व्यक्ति अपने आप को मिस्टर परफेक्ट समझता है और वो अपने आप को कभी भी सही करने की ज़रूरत नहीं समझता। मगर प्रभु का वचन इस बात को कह रहा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज हम में से कितने ही लोग हैं जिनसे आज यानी परमेश्वर आज के समय में अपने दासों के माध्यम से बातें कर रहा है। प्रभु बार बार बोल रहा है कि मेरा आना, मैं बहुत ही शीघ्र आ रहा हूँ। अपने जीवन को हम गंभीर कर लें। मगर हम उन बातों पे ध्यान नहीं देते और हम अपना मन इज़राइलियों के समान कठोर कर लेते हैं। वही इज़राइली जिनको मूसा मिस्र से निकाल कर लाया था। आगे वचन में लिखा है, अगर हम 16 पद को देखते हैं, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं? आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वचन कह रहा है कि 40 साल
40 साल तक परमेश्वर अपने लोगों से रूठा रहा। इन 40 सालों में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। इन 40 सालों में प्रभु ने इजरायलियों को चंगाई भी दी, उनकी बीमारियों को भी चंगा किया, उनको अभिषेक भी दिया, मगर तो भी वचन बता रहा वो उनसे रूठा रहा। आज की कलीसिया में, आज मसीही लोगों के जीवन में आशीषें हैं, चंगाइयां हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। इसीलिए हर एक इंडिविजुअली इस बात को समझता है कि मेरा जीवन बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सही हूं, मगर वो अपने आप को इस सोच में सही करने की कोशिश नहीं करता। और आज ये बहुत बड़ी गलती हम मसीही लोग, हम मसीह कलीसियाएं इस बात को कर रहे हैं। जब मेरे सामने इस जूम मीटिंग के लिए कर आया था, जिस दिन इसकी डेट रखी गई कि फ्राइडे को ये जूम मीटिंग है, मुझे बुलाया गया है, तब जब मैंने इस मीटिंग के लिए प्रभु से वचन मांगा, क्योंकि मुझे भाई एडवर्ड ने कहा था कि वो जवानों पर वचन चाहते हैं, मैंने प्रभु से इस विषय के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे जवानों पर वचन देना है। मगर परमेश्वर ने इस वचन पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया, और इस वचन के अलावा मेरी सोई कहीं और इधर उधर नहीं हुई। प्रभु ने कहा क्योंकि आज लोगों के मन कठोर हो चुके हैं, वो वचन को सुन रहे हैं मगर वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, उनके मन कठोर हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि ये वचन मेरे लिए नहीं है। मगर आज आप लोगों के लिए, आपकी जूम मीटिंग के लिए प्रभु ने ये रखा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वरन परमेश्वर की ओर से बोला गया कि आज लोगों के मन कठोर हो गए हैं, और प्रभु का आत्मा आज आप लोगों से कह रहा है कि अगर आप उसका शब्द सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। क्योंकि जैसे इजरायलियों ने किया, वो 40 साल उन तमाम बातों की आशीषों का स्वाद चखते रहे, लगातार प्रभु की आत्मा को शोकित करते रहे, और वचन बता रहा है परमेश्वर 40 साल उन लोगों से रूठा रहा। आज हमें देखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो हमें चंगाई दे रहा है, वो हमें आशीष दे रहा है। कहीं वो हमसे रूठा तो नहीं है, कहीं हमारा हाल भी उन इजरायलियों के समान तो नहीं जिनकी लोथें जंगल में पड़ी रही और वो कनान देश में प्रवेश नहीं हो सके। मैं आप लोगों से आज इस वचन के माध्यम से एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम सब लोग अपने अपने आप को इन बातों के लिए गंभीर करें कि जो कुछ भी आप प्रभु के वचन को परमेश्वर के दास दासियों के माध्यम से सुनते हैं, सीखते हैं, उसके लिए अपने मन को कठोर ना करें। अगर हम प्रभु के वचन को देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 4 पद में क्या लिखा है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यहाँ आप ऊपर देखें पद 3 और 4 में क्या लिखा है कि अंत के समय में लोगों के मन कठोर और ढीठ हो जाएंगे। यहाँ पर प्रभु कलीसिया की बात कर रहे हैं, यानी मसीह की दुल्हन, मसीह की कलीसिया अंत के समय में कठोर हो जाएगी, ढीठ हो जाएगी। ढीठ यानी ढीठ, जब किसी बच्चे को हम कुछ भी कहें, कुछ भी डांटे और वो टस से मस नहीं होता है, वो
जिस पोजीशन में वैसा का वैसे ही रहता है, वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। आज मसीह कलीसिया भी ऐसी ही हो गई है, वचन बता रहा है। और ऊपर प्रभु का वचन इब्रानियों में भी यही कह रहा है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, क्योंकि अंत के समय में मसीह की कलीसिया का रुख ऐसे ही होगा। मसीही लोग ढीठ हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे और वो सुख विलास के चाहने वाले होंगे। आज हमारा मन भी कुछ ऐसे ही हो गया है। हम उन वचनों को सुनना पसंद करते हैं जो हमारे टेस्ट के अनुसार होता है। आज हम उन प्रचारकों को पसंद करते हैं जो हमारे मन के अनुसार वचन प्रचार करते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता हम उसे सुनना छोड़ देते हैं। और हम वचन को सुनकर हम सुन रहे हैं और हमने अपने अंदर इतना स्टोर कर लिया है, मगर हमारे जीवन में कहीं भी वचन के हिसाब से परिवर्तन नहीं है। यिर्मयाह नबी की किताब में अगर हम देखते हैं तो दूसरा तीमुथियुस में प्रभु ने यिर्मयाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय में प्रभु ने क्या कहा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौद वरन ऐसे हौद बना लिए जो टूटे हुए हैं। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों ने, आज परमेश्वर की कलीसिया ने 2 बुराइयां की है। नंबर 1, बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए। हौद समझते हैं आप? हौद का मतलब होता है बाउंड्रीज, दीवार, घेरा, लिमिट्स। हौद यानी उन्होंने अपने जीवन में बाउंड्रीज बना ली है। वो बाउंड्रीज जिसके पार पानी नहीं बह सकता, जिसके पार अगर पानी बहना चाहे तो बाउंड्रीज उसे रोक देती है। आज हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लाइफ स्टाइल बना लिए हैं। आज अगर पवित्र आत्मा मसीह लोगों के जीवन में बहना भी चाहता है ना, तो हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा नेचर बाउंड्री है, बाउंड्रीज है वो जो आज हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर बहने से रोक देते हैं। हम अपने कठोर स्वभाव को, आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाला दृष्टांत दिया था, तब प्रभु ने कहा था कुछ बीज कठोर भूमि पर, सख्त भूमि पर गिरे। वो भूमि जो अंदर से सख्त थी, उस पर बीज पड़ा, मगर क्योंकि वो जमीन अंदर से सख्त थी, बीज को जगह नहीं मिली जगह बनाने की, जड़ पकड़ने की, और सूख गया। अगर हम अपने मन को कठोर रखते हैं तो परमेश्वर का वचन जो आज आप परमेश्वर के दासों के माध्यम से सुनते हैं, वो थोड़े ही दिन बाद सूख जाता है, खत्म हो जाता है। हमारे जीवन में कोई फल नहीं ला रहा है, क्योंकि हमने अपने मन को अंदर से कठोर कर रखा है और हमने अपने जीवन में हौद बना रखे हैं। हमारे लाइफ स्टाइल्स, हमारी डॉक्ट्रीन हौद है। वो कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई रोमन कैथलिक है, कोई अलग मिशन का है, अलग अलग मिशन की ये बाउंड्रीज हैं जो आज पवित्र आत्मा को बहने से रोक रही है। हमारा स्वभाव बाउंड्री है, हमारी नेचर, हमारी थॉट बाउंड्रीज है, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा जब हमें बदलना चाहता है, पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है, वचन कह रहा है यदि तो उसका शब्द सुनो तो उसके मन को कठोर मत करो। जब पवित्र आत्मा की आवाज हमारे कानों में पहुंचती है, तब हम अपने मन को कठोर कर लेते, हम सख्त कर लेते हैं और हम पवित्र आत्मा की आवाज को ये कहकर नकार देते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, मुझ में ऐसे दोष नहीं है, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले से ही सही हूँ, मेरा जीवन ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन में ऐसी बाउंड्रीज बना लेते हैं और ये बाउंड्रीज जो होती है, ये हमारे जीवन में वचन क्या कह रहा है, ऐसे हौद बना ली जो टूटे हुए हैं और उनमें जल ठहर नहीं सकता, बह जाता है।
आज यही कारण है कि मसीही कलीसियाओं में पवित्र आत्मा रुकता नहीं है। मसीही लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा रुक नहीं पाता, वो बह जाता है, टूटे हुए हौद है। हमारे लाइफ स्टाइल जो है ना, हम ढेर सारी प्रार्थना करते हैं, 2-2 घंटे प्रार्थना करेंगे, 4-4 घंटे हम अभिषेक में भरते हैं, मगर जब हम बाहर आते हैं, हम चैटिंग करते हैं, हम बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया आज वो हमारे हौदों को तोड़ कर रख देती है। हमारा वो स्वभाव, हमारा वो एटीट्यूड, हमारा वो लाइफ स्टाइल, वो पवित्र आत्मा को, वो बाउंड्रीज को तोड़ देती है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर बह नहीं पाता है, टूट जाता है। लूका की किताब और उसका 12 अध्याय और उसका 47 में क्या लिखा है, और वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, वो बहुत मार खाएगा। मैं आपको आज इस वचन के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन की इतनी शिक्षा पा रहे हैं कि आज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए मुझे कैसे तैयार होना है, मगर फिर भी आज कलीसिया तैयार नहीं हो रही। हमारे भाई ने, कलीसिया के भाई ने ये दर्शन देखा कि मसीह की कलीसिया जो है, मसीह की जो दुल्हन है, वो बिना तैयार हुए खड़ी है और प्रभु यीशु मसीह द्वार पे खड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह का पैर, एक पैर बाहर की तरफ है, यानी प्रभु यीशु मसीह आने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज कलीसिया वचन को सुन रही है, मगर वचन से अपने आप को सजा नहीं रही। लूका कह रहा है, जो व्यक्ति स्वामी की इच्छा जानता था। हम इतने वचन सुन रहे हैं, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसे सुनकर अपने मन को कठोर ना करें, सख्त ना बनाएं, वरन वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर के वचन को अपने मन में अधिकाई से बसने दें कि वो आपके जीवन में कार्य करे। यदि कहीं भी कठोरता है, कहीं भी सख्तपन है, तो आप अपने मन को तैयार करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे अपने लिए तैयार कर, ताकि मैं आपकी दुल्हन बन सकूं। परमेश्वर आपको अपने लिए तैयार करना चाहता है, वो आप में पर्सनली इंटरेस्टेड है, वो आपसे प्यार करता है, आप उसकी दुल्हन है। आप अपने मन को कठोर ना करें। पता नहीं क्यों प्रभु की आत्मा मुझे बार बार ये कह रही थी कि इस विषय पे प्रचार करो कि अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि मैं आ रहा हूं अपनी दुल्हन को लेने। प्रभु आज इस वचन के माध्यम से आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर पिता, मैं आपके पवित्र चरणों के पास में आती हूँ और आज इस वचन के द्वारा जो वचन पिता आपने अपने लोगों के लिए बोला है, आपने कहा है यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज के वचन के द्वारा पिता आप अपने तमाम बेटे बेटियों को आशीषित करें पिता, और हमारे हृदय को एक नौनी भूमि, उपजाऊ भूमि के समान बना दीजिए पिता, ताकि जब आपके वचन के बीज आपके लोगों के जीवन में बोए जाते हैं तो इनके जीवन में कई गुना, 100 गुना और 1000 गुना फल लेकर आए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस जूम मीटिंग को आशीष दे। अपने बेटे भाई एडवर्ड को आशीष दीजिए पिता, जिन्होंने इस मीटिंग को कराया है पिता। आप उनके जीवन में कार्य करें, अपने अनुग्रह में, अपनी सामर्थ्य में प्रभु। जितने भी भाई बहन इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं, आज के वचन के द्वारा आप प्रत्येक से बातचीत करें पिता, ताकि जहाँ कहीं भी पिता उनके मन में कठोरता है, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपकी आत्मा उनके मन से उस कठोरता को तोड़ दे पिता, और उन्हें आपके आगमन के लिए एक दुल्हन के रूप में, एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में वो तैयार होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, मैं सारा आदर, सारी महिमा और सारा सम्मान आप ही के पवित्र और अद्भुत नाम को देती हूँ। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।